सो CVT 2026 का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सो CVT 2026 के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। यू हैव ओनली 60 days फॉर प्रिपरेशन। इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ यू आर लेट, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, सो डोंट वरी गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 60 डेज को आपको किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह उसे यूज करना है, किस तरह आपको प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करनी है इफ यू आर नॉट स्टार्टेड स्टिल। हेलो गाइस, आई एम प्रिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम CVT के लिए जो हमारे 60 डेज बचे हुए हैं उनमें हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अपने 60 डेज को हम किस तरह यूटिलाइज करें ताकि हमें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। बेसिक प्रिपरेशन कैसे करना है ये तो सारे बच्चों को पता होता है कि हमें PYQ लगाने हैं, अपने सिलेबस कवर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें एनालिसिस करने हैं, देन मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करने हैं, हमें नोट्स बनाना है। सो इतना सबको पता होता है, बट उसे स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह कर रहे हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर चेन नहीं पता होती है कि फर्स्ट स्टेप क्या करें, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, वो उन्हें आइडिया नहीं होता है और उसके कारण फिर उनके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है और वो फिर बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। सिर्फ 60 डेज हैं प्रिपरेशन करने के लिए और सिलेबस काफ़ी वास्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, वो ईजिली हो जाता है, नहीं, अगर आप करो तो वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो मतलब बोलेंगे कि हमने 2 महीने में कर लिया था, हमने 1 महीने में कर लिया था, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि ऐसे बच्चे नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट सारे बच्चे वैसे नहीं हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर नहीं भी हो तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं। सो या यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूँ कि किस तरह आपको क्या करना चाहिए, आपके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, देन सेकंड क्या होना चाहिए, देन थर्ड क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है हमारा एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करना, एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। बहुत से ऐसे बच्चों की जिन्हें पता ही नहीं होगा कि एग्जाम होते किस तरह है। सो CVT 2026 का एग्जाम CBT मोड में होगा, जैसे मेरा भी हुआ था 2025 में, आप लोगों का भी CBT मोड में होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, वो आपके कंप्यूटर पे आएंगे क्वेश्चंस। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं, ऑप्शनल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 50 है तो 40 करना है, नहीं। और 250 मार्क्स के एग्जाम होंगे। और ड्यूरेशन की बात करें तो आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, आपको 1 घंटे में टोटल 50 क्वेश्चन बनाना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1 है। आप अगर क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और गलत करते हो तो -1 हो जाएगा। स्टेप 1 तो हो गया हमारे एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और सिलेबस स्टार्ट करना, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप है हमारा प्रॉपर स्टडी रूटीन बनाना। मतलब आप वीकली अभी डिवाइड कर लो, वीकली, मंथली, जैसे मंथली तो नहीं हो सकता क्योंकि यू हैव ओनली 2 मंथ, तो आप वीकली टाइम को वो करो, डिवाइड करो। इतने इतने चैप्टर्स इस वीक में मुझे कंप्लीट करने हैं, इतने इतने चैप्टर मुझे नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करना है। फिर वीकली आप रिवीजन करो, वीकली आप मॉक टेस्ट। सो मैं 60 डेज प्लान की बात करूँ तो आपको अभी से ये नहीं सोचना है कि हम ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। आपको ये सोचना है कि हम पूरे एंटायर सिलेबस को कवर करने का ट्राई करना है कि आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो उसके लिए आप अभी से डोमेन के लिए आप NCERT देख लेना, और फिर रीजनिंग में बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दो। और इंग्लिश को आपको, अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश रखी है या जो भी आपने लैंग्वेज रखी है, उसे आप आज से, मतलब अभी से 1 आवर देना स्टार्ट कर दो हर दिन। मतलब हर दिन उसका टॉपिक, उसके चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो और उस पर आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। आप अभी से टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलो कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इंग्लिश या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत वो होगा। अगर आपने अभी से टाइम मैनेजमेंट कर लिया है तो फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको टाइम इश्यूज होंगे, टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज आने लगेंगे। अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप हमारा होगा एवरीडे का रूटीन। एवरीडे आप रूटीन किस तरह बना रहे हो जो कि इफेक्टिव साबित हो, इफेक्टिवली वो प्रूव हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आप, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो वो नाइट आउल्स होते हैं तो ऐसा नहीं है। जैसे भी आप स्टेबल हो, स्मूथ हो, जिस टाइम पे भी आप स्टेबल स्मूथ हो पढ़ने के लिए, आप उस टाइम पे पढ़ो। अगर आप मेरी मानो तो आप मॉर्निंग में कोई इजी सब्जेक्ट रखना जिससे आपको फिर आगे पूरे दिन पढ़ने का मोटिवेशन रहे, क्योंकि फिर आप इजी चैप्टर पहले कर लो तो फिर आपको मोटिवेशन रहेगा कि ये हो गया तो अब आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है। होता है ऐसा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सुबह में इंग्लिश या करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो या फिर उसे कर लो, क्योंकि हो जाएगा, ठीक है, वो सही रहेगा। इंग्लिश सुबह में कर लो, देन आफ्टरनून में डोमेना पढ़ लो, अपने जो भी सब्जेक्ट आपके डोमेन में आपने ले रखी है वो आप मॉर्निंग आफ्टरनून में कर लो। और फिर रीजनिंग या फिर क्वांट, कुछ भी, जो भी आपके सब्जेक्ट बच गए हैं उसे आप नाइट में रख लो। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो गाइस, इफ़ यू वांट अ प्रॉपर टाइम टेबल ऑन डेली बेसिस, सो यू कैन कमेंट में बिलो, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी, प्रॉपर टाइम टेबल बता दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ने हैं, कौन सा टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट होगा जिससे आप 2 महीने में अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जा सकते हो। सो ये तो होगी टाइम टेबल की बात। आप पूरे दिन क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपने जो भी पढ़ा है उसे रात में सोने के पहले रिवीजन करना ही है। मतलब आप खाना भूल जाओ वो चलेगा, बट रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि रिवीजन इज मास्टर। मतलब रिवीजन आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, फिर तो आप पढ़ते जाओगे, क्या पढ़ रहे हो पता ही नहीं है। रिवीजन आप कर नहीं रहे हो, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ याद भी नहीं होगा, एंड टाइम पे फिर आप क्या ही याद कर पाओगे, कितना ही याद कर पाओगे, वो आप पे प्रेशर ही बिल्ड करेगा, पढ़ा हुआ भी आपको याद नहीं रहेगा। सो आप एवरीडे रिवीजन जरूर करो। मतलब हमने थर्ड स्टेप को भी देख लिया कि हमें किस तरह अपने डेली रूटीन पे वर्क करना है, ठीक है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। मतलब मॉक टेस्ट आपकी की है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने की, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। आपने क्या मिस्टेक्स करी है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए हैं, आप उसे किस तरह सही कर सकते हो, आपको खुद पे अभी और कितना वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी मॉक टेस्ट देने के बाद। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं है मॉक टेस्ट होता क्या है, तो वो उसकी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी कि मॉक टेस्ट क्या होता है, कहाँ से आपको देना है, कौन सा बेस्ट रिसोर्स है मॉक टेस्ट का। सो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना है। तो अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमने फोर्थ स्टेप क्लियर कर लिया है कि हमें मॉक टेस्ट देना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मजाक से हटकर, जोक से हटकर हम सीरियसली बात करें तो येस, मॉक टेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप की हम बात करें, जो हमारा फिफ्थ स्टेप होने वाला है, वो है नोट मेकिंग। आपको, आप जो भी पढ़ रहे हो उसे आप प्रॉपर लिखते जाओ, बनाते जाओ नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको लास्ट जो मे रहेगा ना, जो आपके एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले वाला जो पीरियड रहेगा, जो टाइम रहेगा, उसमें आपका ये मतलब उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स होंगी। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि वो मतलब ऐसा करेंगे कि अच्छा हम यहाँ से नोट्स ले लेंगे, किसी और का ले लेंगे। आप ये मत भूलो कि वो अपने अकॉर्डिंग नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उन्हें जो इंपॉर्टेंट लगा, मतलब सबकी अपनी अपनी वो होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ बच्चे बेसिक्स नहीं समझ पाते, कुछ बच्चे बेसिक्स समझते हैं, वो डायरेक्ट एडवांस अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग वो लिखते हैं, अपने एडवांस क्वेश्चंस को बनाते हैं, अपने एडवांस वर्ड्स को यूज़ कर कर नोट्स बनाते हैं। तो इसके कारण ना बच्चे समझ नहीं पाते और बस उसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बट वो तो कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए आप खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका एग्जाम सर पे होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे डाउट को मैंने क्लियर किया हो। अगर आपके पास कोई डाउट रह भी गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आप स्ट्रेस मत हो, आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। जस्ट चिल, बट कंसिस्टेंस रहना है।